इसको समझ पाएंगे कि अगर वीक गवर्नमेंट रिपीट होती है, यानी करंट रिजीम रिपीट होता है लेकिन उसके नंबर्स विद इन 300 होते हैं इंक्लूडिंग ऑल, तो ये दबाव होगा उस सरकार के ऊपर कि वो न्याय जैसी योजनाओं से प्रभावित हो और वो भी उसी लीनियंसी पे चले, क्योंकि अगली बार चुनाव जीतना है। और वो दिख जाएगा कि अभी इस इलेक्शन में आपको उन इस योजनाओं का, उन लुभावने ऑफर्स का असर हुआ, तो इसलिए आप अपनी पॉलिसी से डाइवर्जेंट होंगे। ये मनीष जी का कहना है, बड़ा वाजिब डर है। पंकज जी, क्या आपको ये डर है क्या कि आपकी प्रॉपर्टी छीन के बांट दी जाएगी और इधर भी मरे उधर भी मरे, इधर कैपिटल गेन्स हो गया उधर आपकी प्रॉपर्टी बटेगी? आपको क्या डर है, आपको बताइए मार्केट में? नहीं नीरज जी, कोई डर नहीं है। आई थिंक डर एक बड़ा वर्ड है। आई थिंक इट इज एंग्जाइटी। अगर आप देखो, घर में कोई भी बड़ा इवेंट अगर आने वाला होता है, चाहे वो शादी ब्याह हो या कोई बेबी होने वाला हो या कोई इवन कोई आपको छोटी मोटी सर्जरी भी करानी हो हॉस्पिटल में, तो एक जब तक वो इवेंट अनफोल्ड होके खत्म नहीं हो जाता, एक एंग्जाइटी रहती है। और जैसे जैसे वो इवेंट, चाहे वो खुशी का इवेंट क्यों ना हो, चाहे वो शादी ब्याह का इवेंट का ना हो, उसमें भी होता है कि टिल द डे यू टेंड टू फील एंग्शियस अबाउट इट। तो आई थिंक एक तो मार्केट को ये कारण हैगा। दूसरा कारण ये हैगा कि आपने जब जो एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें आपने नैरेटिव बोला कि क्या मोदी जी, एनडीए सरकार उतनी ही थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। आपके नैरेटिव में ये नहीं था, ऐसा विकल्प नहीं था 5-10% जो कि एक सोच में है कि क्या वो बॉर्डर लाइन ऐसा तो नहीं चूक जाएंगे पार होने में। आई थिंक वो भी शायद मार्केट को कहीं ना कहीं एक विचार में रहता है और रहना भी चाहिए। आई थिंक नथिंग इज अ डन डील टिल द इवेंट इज ओवर। और मैंने कुछ ऐसे विचार भी पढ़े हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एनडीए आज से 2 महीने पहले पीक आउट हो गया, कि जब वो राम मंदिर का सारा एक सेलिब्रेशन हुई थी देश में, क्या ऐसा नहीं कि वो उस टाइम पीक पीरियड हो गया और जो पिछले 2-2.5 महीने में हुआ या ये जो 2 महीने के एक्सटेंडेड इलेक्शंस हो गए, इसमें एक फटीग आती जा रही है। सो बहुत सारे मार्केट में विचार चल रहे हैं। एफआईज की तरफ से जो सेलिंग बरकरार है पिछले 2-3 महीने से, आप देखें पहले 2000 करोड़ की रोज होती थी, फिर 3000 हो गई, पिछले 4-5 दिनों में हमने 5-6-7 हजार करोड़ के फिगर देखे हैं। सो इवन दैट इज अ बिग नंबर। अगर अभी तक डोमेस्टिक फंड्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसे काउंटर कर रहे हैं, बट दैट इज अ बिग नंबर। और वो क्या नंबर खाली इलेक्शंस की वजह से है? क्या वो सिर्फ मोदी जी की थंपिंग मेजॉरिटी आती है नहीं आती, क्या इस वजह से है? आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट, क्योंकि ऑल भी वर्ल्ड में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जिस तरह की यूएस में यील्ड्स हैगी, 5-5.5% की वहां यील्ड हैगी। इवन वॉरेन बफे ने भी अपनी एनुअल कमेंट्री में कहा कि मेरे पास जो $180 बिलियन के करीब जो धन रखा हुआ है, आई वोंट बी कंपेयर टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, क्योंकि मेरे को 5.5% रिटर्न मिल रहा है डॉलर टर्म्स में। जी पंकज जी सुनिए ना, पंकज जी ये वाले इशू पे आते हैं। अभी पहले इलेक्शन को क्लेरिफाई करते हुए, अभी ये एफआई की बिकवाली, यूएस का रेट और चाइना का अंडर परफॉर्मेंस, तो नहीं, आपने एक बात और जोड़ दी उसमें। तो अगर आपने उसमें एक बात ये जोड़ी कि एक डर ये भी है कि वो बॉर्डर लाइन क्रॉस होगी कि नहीं होगी, भले ही वो 100 में से 2 लोगों के मन में हो, लेकिन है, राइट? नहीं तो बिल्कुल तो उसको मैं नीरज जी यही समराइज कर रहा हूं। देखो, मार्केट में एक एंग्जाइटी का आभास हैगा और डेफिनेटली ये एक अंडरकरंट देखने को मिल भी रहा है शायद देश में। शायद जो आज से 6 हफ्ते पहले स्थिति थी या 6 हफ्ते पहले गट फीलिंग थी, 6 हफ्ते पहले एटमॉस्फेयर था, उसमें थोड़ा सा एक डेंट सा आया है थोड़ी सी, और ये फीलिंग है कि शायद थोड़ा सा कमजोरी रहे सीट्स में। बट मेरा ये मानना है कि 20-25 सीट अगर किसी वजह से विकल्प में बीजेपी की, एनडीए की कम भी आ जाती है, और गवर्नमेंट विद अबाउट 330-340 और गवर्नमेंट विद 370-380, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है उसमें। जब तक कि बीजेपी की अपनी 270-280 क्लीनर सीट्स आ रही हैं, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। और जो पॉलिसीज अभी चल रही हैं प्रो कैपिटल, पंकज जी ओके, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। ओके, मार्केट को उसी के हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, तो अब 3-4 चीजें इसमें आई। एक तो ये डर है कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी, ये है, ये इसमें कोई लाल लपेट वाली बात नहीं, बहुत खुला शो हम करते हैं। एक डर ये है कि आएगी कि नहीं आएगी, दूसरा आएगी और क्या कमजोर आएगी, तीसरा ये कि आएगी उसके बाद उसके ऊपर पॉलिसीज का प्रेशर होगा, क्योंकि आप वीक मेजॉरिटी के साथ आए तो आप फिर वैसी पॉलिसी आप भी लगाएंगे, आप भी फ्री बिजली पानी और 1 लाख रुपए बांटेंगे।
और चौथा ये है कि एक लॉन्ग टर्म में जो मनीष जी सारा कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अब इसको समझते हैं सज्जन कुमार। सज्जन कुमार जी का परिचय दोबारा बता दूं आपको मैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, ये पूरे देश में पर्सनली ट्रेवल करते हैं, कॉरपोरेट से लेकर कॉमनर्स तक से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, रियल और फर्स्ट हैंड फीडबैक होता है। सज्जन जी, तीनों लोगों को आपने बड़े ध्यान से सुना है। अब इस शंका जो हम लोगों के मन में है, इसका निवारण क्या है? सच है हम लोगों का डर, कम डर है, ज़्यादा डर है, या फर्जी डर है, या क्या है? आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो लॉजिकली जो भी बातें हुई, जिस तरह की आशंका है वो बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन एक हमने गैप देखा है कि लॉजिकल या जो रेशनल चॉइस थियरी, जिसके तहत हम तमाम पॉसिबिलिटीज, आशंकाओं के बारे में गहराई से सोचते हैं, वो एक लॉजिकल लेवल पे होता है, बट ग्राउंड की स्थिति जरूरी नहीं है कि लॉजिकल रियल भी। ग्राउंड पे बहुत सारे बायसेस होते हैं और प्री गिवन बायसेस होते हैं। तो अभी जो ग्राउंड का बायस है वो बायस है जो पिछले 10 साल से चल रहा है। हाँ, उसमें कुछ स्टेट सेंट्रिक फेरबदल हो रहा है। मार्केट में ये पैनिक क्यों है? क्योंकि आप जिस स्टेट में बैठे हुए हैं वो स्टेट बीजेपी का सबसे बुरा स्टेट है पूरे इंडिया में। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। पहली तो ये बात हो जाती है। दूसरा क्या है कि देखिए, एक बॉटम, अगर हम रीजनेबली देखें कि बीजेपी के माइनस स्टेट्स क्या क्या है, तो सबसे बुरा महाराष्ट्र है, थोड़ा बुरा आप देखें तो बिहार है, और मार्जिनली बैड में आप रख लें पार्शियली राजस्थान, और उसके बाद थोड़ा बहुत हरियाणा। ये बैड स्टेट्स हैं। लेकिन और हो क्या रहा है, चूंकि महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो फीडबैक पैन इंडियन भी आता है, वो मेडिएट हो जाता है महाराष्ट्र के ग्राउंड सिचुएशन से, तो वो काफी कलर्ड हो जाता है। जिन स्टेट्स में बीजेपी और जिन जोन्स में बीजेपी गेन कर रही है ग्राउंड पे, उसके बारे में चर्चा कम हो रही है। वो है पूर्व के जोन, बंगाल है, उड़ीसा है, और थोड़ा बहुत असम है, और साउथ का जोन। साउथ में बहुत मार्जिनल गेन है, लेकिन साउथ में कर्नाटका आपका बच गया, बिल्कुल रेप्लिका आ रहा है, जबकि स्थिति विधानसभा के बाद खराब हो सकती थी। और बाकी तेलंगाना में, केरला में पार्शियल गेन आप कर रहे हैं, तमिलनाडु में बाकी परसेंटेज बढ़े, लेकिन सीट के मामले में भी कहा नहीं जा सकता। तो साउथ और ईस्ट से आप गेन कर रहे हैं। सेंट्रल इंडिया हो गया आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है उसे आप रिटेन कर रहे हैं। नॉर्थ में, पंजाब में आपकी जिन 2 सीटों पे गुरदासपुर चंडीगढ़ में स्टेक थी वो ठीक है, बाकी में आप प्लेयर नहीं थे। हिमाचल और उत्तराखंड, वहां आपका बिल्कुल वो वही रेप्लिका है पिछले बार की। गुजरात आप बिल्कुल पिछले बार की तरह कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार। अब बिहार में आप पार्शियली जो है थोड़ा वहां पे स्थिति, वो भी मोदी ब्रांड कम नहीं हुआ है। मोदी ब्रांड कैंडिडेट के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना, उसमें लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे कि साहब जीत तो रही है तो थोड़ा अपना कैंडिडेट दे दो। तो तीसरी बार आप याद कीजिए, नेहरू का भी 1962 जो इलेक्शन था, उसमें ये बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी 280-84, मुझे ठीक से याद नहीं है, उस पे आ गए थे। कोई तीसरे टर्म में तो थोड़ा सा एक फटीग होता है, लेकिन वो हेजेमोनिक, अब जितनी भी हाइप 14 और 19 में आप देख रहे थे, वो अब इंटरनलाइज हो गया, वो लोगों के अंदर में है। लोग उसके बारे में बार बार बात नहीं करेंगे, बात किसी नई चीज के बारे में की जाती है। तो आप सीधी सी बात कर ले रहे हैं महाराष्ट्र की, बिहार की, राजस्थान में 2-3 सीट की, हरियाणा में 2-3 सीट की। कोई बात उड़ीसा की नहीं कर रहा है कि उड़ीसा में केवल 21 सीट पे आप जो गेन कर रहे हैं, कितना सब्सटेंटिव गेन कर रहे हैं। बंगाल में आप नहीं बात कर रहे हैं, आप असम की बात नहीं कर, आप तेलंगाना की बात नहीं कर, आप केरला की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला, और यूपी की बात कोई नहीं कर रहा है कि इस बार मायावती का 12% वोट अखिलेश के साथ नहीं है, 2019 में